त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब पूरी लंका युद्ध की आग में जल रही थी। रावण के बड़े बड़े योद्धा एक एक करके पराजित हो चुके थे। मेघनाथ, कुंभकर्ण और कई राक्षस मारे जा चुके थे। अब रावण को अपनी हार सामने दिखाई देने लगी थी। वह अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गया। उसी समय उसे अपने मायावी भाई अहिरावण की याद आई। अहिरावण पाताल लोक का राजा था। वह मां भवानी का परम भक्त और तंत्र मंत्र तथा मायावी शक्तियों का महान ज्ञाता था। उसकी शक्तियों के सामने बड़े बड़े देवता भी सावधान रहते थे। रावण ने तुरंत उसका स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में अहिरावण वहां प्रकट हो गया। रावण ने उससे कहा, भाई, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो श्री राम मुझे अवश्य मार देंगे। किसी भी प्रकार राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि से हटाओ। अहिरावण मुस्कुराया और बोला, भैया चिंता मत करो। मैं अपनी मायावी शक्तियों से राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाऊंगा और मां भवानी को उनकी बलि चढ़ा दूंगा। उधर भगवान श्री राम के शिविर की सुरक्षा का दायित्व हनुमान जी संभाल रहे थे। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ से पूरे शिविर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रखा था, ताकि कोई भी राक्षस भीतर प्रवेश ना कर सके। विभीषण ने हनुमान जी को चेतावनी दी थी कि यह रावण बहुत बड़ा मायावी है, इसलिए सावधान रहना। रात गहराई और सभी वानर सेना विश्राम करने लगी। तभी अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण कर लिया और शिविर के पास पहुंचा। हनुमान जी ने उसे देखा और बोले, विभीषण जी, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अहिरावण बोला, मैं भगवान श्री राम से महत्वपूर्ण मंत्रणा करने जा रहा हूं। हनुमान जी उसे पहचान नहीं पाए और भीतर जाने दिया। जैसे ही अहिरावण शिविर में पहुंचा, उसने अपनी मायावी शक्ति से सभी को गहरी नींद में सुला दिया। फिर उसने श्री राम और लक्ष्मण को उठाया और आकाश मार्ग से पाताल लोक ले गया। कुछ समय बाद जब हनुमान जी को इस बात का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। पूरी सेना में हाहाकार मच गया। विभीषण ने ध्यान लगाकर देखा और बताया कि ये कार्य अहिरावण का है। उसने राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया है। हनुमान जी ने तुरंत प्रण लिया, जब तक मैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को वापस नहीं ले आता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये कहकर वे पाताल लोक की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक विशाल द्वार दिखाई दिया, जिसकी रक्षा एक बलवान योद्धा कर रहा था। उसका नाम मकरध्वज था। वह आधा वानर और आधा मगरमच्छ जैसा दिखता था। उसने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, रुको, बिना युद्ध किए कोई भी पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? मकरध्वज बोला, मैं हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूं। यह सुनकर हनुमान जी चकित रह गए, क्योंकि वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। तब मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने गए थे, तब उनके शरीर से निकली पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी थी, जिसे एक मछली ने निगल लिया। उसी से उसका जन्म हुआ। हनुमान जी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मकरध्वज अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। तब दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे पराजित कर बांध दिया और पाताल लोक में प्रवेश किया। पाताल लोक अत्यंत रहस्यमयी और मायावी था। वहां चारों ओर अंधकार, विचित्र जीव और तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव था। हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण मां भवानी के मंदिर में श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा है। विभीषण ने पहले ही हनुमान जी को बताया था कि अहिरावण को मारना आसान नहीं है। उसकी मृत्यु तभी संभव है जब 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाए। वे 5 दीपक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश दिशा में जल रहे थे। हनुमान जी समझ गए कि यह कार्य सामान्य रूप से संभव नहीं है। तभी उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और अपना अद्भुत पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व दिशा में स्वयं हनुमान का मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, ऊपर की ओर हयग्रीव मुख। इस दिव्य रूप में हनुमान जी अत्यंत तेजस्वी और भयावह दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश पूरे पाताल लोक को प्रकाशित कर रहा था। पांचों मुखों ने एक साथ पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों पर फूंक मारी और सभी दीपक तुरंत बुझ गए। जैसे ही दीपक बुझे, अहिरावण की शक्तियां समाप्त हो गईं। उसी क्षण हनुमान जी ने अपने गदा प्रहार से उसका अंत कर दिया। पूरा पाताल लोक कांप उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इसके बाद हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त इस संसार में कोई नहीं। तुमने हर संकट में हमारी रक्षा की है। हनुमान जी विनम्रता से बोले, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं। आपका कार्य करना ही मेरा जीवन है। फिर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर वापस युद्ध भूमि में ले आए। पूरी वानर सेना उन्हें देखकर आनंदित हो उठी। सभी ने जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे लगाए। पंचमुखी हनुमान का यह रूप केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भक्तों की रक्षा, साहस, भक्ति और बुराई के विनाश का संदेश भी देता है। मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से भय, नकारात्मक शक्तियां और शत्रुओं का नाश होता है तथा जीवन में साहस और सफलता प्राप्त होती है। आज भी भक्त बड़े श्रद्धा भाव से पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करते हैं।
और उनसे अपने जीवन की हर बाधा दूर करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।